भारत ने तोड़ा अमेरिका का घमंड। भारत सऊदी अरब ने मिलकर तोड़ी अमेरिका की कमर। 45 साल बाद भारत और सऊदी अरब ने करा डॉलर का खेल खत्म। भारत से पंगा इतना भारी पड़ेगा नहीं सोचा था अमेरिका ने। सर्वे में भारतीयों ने कहा कि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। 2 साल से नहीं है अमेरिका का राजदूत भारत में। क्या इसका खामियाजा भुगत रहा है अमेरिका? दोस्तों, अमेरिका और भारत के रिश्ते हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग नजर आ रहा है। पिछले 2 साल से जिस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्ते रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि कुछ न कुछ खटपट भारत और अमेरिका के बीच चल रही है। और इसी बात को और साफ कर दिया है हाल ही में हुए एक सर्वे ने। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यूएसए की एक सर्वे वेबसाइट मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे जारी किया, जिसमें भारतीय लोगों से पूछा गया कि वर्तमान में भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन या थ्रेट कौन है। तो दोस्तों, सबसे पहले नाम तो चीन का ही निकल कर आया। लगभग 42% लोगों ने कहा कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरे पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जहां 23% लोगों ने अमेरिका को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है। लेकिन दोस्तों, अब जो कारण निकल कर आ रहा है कि भारत के लोग अमेरिका को दूसरा सबसे बड़ा खतरा क्यों समझते हैं, उसका कारण है चीन अमेरिका की दुश्मनी। दरअसल सर्वे में यह निकल कर आया है कि अमेरिका अपनी दुश्मनी के चक्कर में, चीन को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं भारत का इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे में अमेरिका एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है, क्योंकि वह जानता है कि समय 2 ही बड़ी महाशक्तियां हैं जो और उभर कर निकल रही है। वह है भारत और चीन। अगर इन दोनों का ही आपस में युद्ध हो जाए तो अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका और शक्तिशाली मजबूत देश निकलकर सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, लगता है कि अब अमेरिका की सारी चाल भारत जानने लगा है। जिस तरह से भारत में पिछले 2 साल से अमेरिकी राजदूत का पद खाली है, उसने कई बातें साफ कर दी है। और दोस्तों, बीते कुछ सालों में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान से लेकर रूस और वेनेजुएला से तेल न खरीदने पर भारत पर सैंक्शन का दबाव डाला है, उसको लेकर अब भारत ने अमेरिका पर तगड़ा हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक अहम आर्थिक साझेदार देश सऊदी अरब ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा फैसला किया। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में भी व्यापार करने को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये खबर सामने आते ही अमेरिका के होश उड़ गए और भारत के लिए एक और नया रास्ता खुल गया। दोस्तों, सऊदी विदेश मंत्री का यह बयान भारत के लिए इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि दोनों ही देशों ने हाल ही में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रुपए रियाल में व्यापार शुरू करने की संभावना पर चर्चा की थी। इसके अलावा एक और गल्फ कंट्री यूएई के साथ भारत ने फरवरी 2022 में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने मंगलवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमें इस मुद्दे पर बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपना व्यापार किस मुद्रा में करना चाहते हैं, चाहे वह अमेरिकी डॉलर में हो, यूरो में हो या फिर सऊदी रियाल में। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम दुनिया भर में व्यापार को बेहतर बनाने में मदद करने वाले किसी भी मुद्दे पर चर्चा को खत्म कर रहे हैं या खारिज कर रहे हैं। सऊदी वित्त मंत्री ने यह बातें दावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के दौरान कही है। दोस्तों, भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापारिक उद्देश्य से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन में रुपए मुद्रा का एक मैकेनिज्म स्थापित किया है। भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने इससे पहले भी व्यापार के माध्यम से संबंधों में विविधता लाने की बात की है। उन्होंने यूएई के साथ भी व्यापार के माध्यम से ही संबंधों में विविधता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। पिछले साल सऊदी अरब के व्यापार मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसबी के साथ बैठक में भी उन्होंने कहा था कि भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने और द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने की जरूरत है। सऊदी अरब भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता देश है और व्यापार सऊदी अरब के पक्ष में ज्यादा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब दशकों से डॉलर में व्यापार करता है।
लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में अब वे सऊदी, चीन और भारत सहित महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब पेट्रो डॉलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पिलर है, जिसे 1970 में स्थापित किया गया था। पेट्रो डॉलर सिस्टम के माध्यम से ही अमेरिकी मुद्रा में कच्चे तेल के निर्यात का मूल्य निर्धारण किया जाता है। पिछले साल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दोनों देश ऊर्जा नीति पर समन्वय बढ़ाने पर सहमत हुए थे। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि वह मध्य पूर्व से और अधिक तेल खरीदने का प्रयास करेगा। हालांकि शी जिनपिंग ने कहा था कि वह इस व्यापार को चीनी मुद्रा युआन में करना चाहते हैं। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने कहा कि जिस तरह चीन और अमेरिका के साथ हमारे गहरे रणनीतिक संबंध है, उसी तरह का संबंध हम यूरोप और अन्य देशों के साथ भी विकसित करना चाहते हैं, जो हमारे साथ काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं। दोस्तों, सितंबर 2022 में भारत और सऊदी अरब ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत रुपए रियाल मुद्रा में व्यापार शुरू करने की संभावना पर चर्चा की थी। भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि दोनों देशों ने पश्चिमी तट रिफाइनरी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे में निवेश और भारत में गैस के रणनीतिक भंडार के विकास सहित संयुक्त उपक्रमों में अपने निरंतर सहयोग पर सहमत हुए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास के वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार अमेरिका, चीन और यूएई के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। भारत कुल आयातित कच्चे तेल का लगभग 18% सऊदी अरब से खरीदता है। वित्त मंत्री 2021-22 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 42.8 अरब अमेरिकी डॉलर का था। इस अवधि के दौरान सऊदी अरब से भारत ने 34.01 अमेरिकी डॉलर का आयात किया, जबकि सऊदी अरब को लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान बेचना था। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 50% ज्यादा निर्यात किया है। वित्त वर्ष 2021-22 में सऊदी अरब के साथ कुल व्यापार भारत के कुल व्यापार का 4.14% रहा। भारत सरकार ने दिसंबर 2022 में सदन में बताया था कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस साल अप्रैल और अक्टूबर की अवधि के बीच लगभग 40% बढ़कर 111.71 अरब डॉलर का हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह व्यापार मात्र 79.49 अरब डॉलर का था। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी भारी मात्रा में जब भारत के फॉरेन रिजर्व में से डॉलर जाएगा तो भारत का तो फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा। दोस्तों, पिछले साल 6 महीनों में भारत ने जो तेल के आयात में राशि खर्च करी थी वह लगभग 80 बिलियन डॉलर थी और अब की बार यह बढ़कर लगभग 112 बिलियन डॉलर हो गई है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वित्तीय वर्ष में भारत को लगभग 225 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल के आयात पर खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में जहां आरबीआई का फॉरेन रिजर्व अभी लगभग 500 बिलियन डॉलर के नजदीक है, वह घटकर सीधा आधे पर आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, अब भारत सरकार सऊदी अरब, ईरान, यूएई के साथ और रूस के साथ मिलकर वहां की लोकल करेंसी में कच्चे तेल का आयात कर रही है, ताकि अमेरिका को उसके डॉलर की औकात पता चल सके। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से भारत यूपीआई का जाल फैला रहा है और अपने सभी कच्चे तेल के आयात वाले देशों से लोकल करेंसी में डील कर चुका है, उसको देख अब जल्द ही अमेरिका का डॉलर भारतीय रुपए के सामने घुटने टेकेगा। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।